लगन, मेहनत और ईमानदारी, ये तीनों चीजें किसी भी सफल व्यक्तित्व का आधार होती हैं। यदि इंसान में किसी कार्य को करने की लगन हो और वो पूरी ईमानदारी के साथ उस पर मेहनत करे, तो निश्चित तौर पर सफलता उसके कदम। मलाल कैसा गुलाब मियां, एक सच्चाई थी, हमने सामना किया उसका, और हमें लगता है कि हर इंसान में सच्चाई का सामना करने की ताकत होनी चाहिए। ये जरूर है कि कुछ वक्त के लिए आदमी परेशान जरूर हो जाता है, मगर फिर अपने जज्बातों पर काबू पा ही लेता है वो। मतलब ये है कि टेंडर की भी अपनी एक रिवायत है। वो आदमी जो टेंडर पर कब्जा करता है, जिसके हाथ भी टेंडर लगता है, लोग उसे मुबारकबाद देते हैं। और भाई ज्यादातर लोग हमको मुबारकबाद दे चुके हैं, सिर्फ आप ही बाकी हैं। किस बात की? कैसी मुबारकबाद? भाई वैसी मुबारकबाद जैसी अक्सर हम आपको दिया करते थे। और वैसे भी आपकी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि हम आपको मुबारकबाद देने का मौका दें, तो उतार दीजिए ना हमारा कर्ज। ये तुम्हारे कमरे से कैसे बरामद हुई? मेरे कमरे से? देखिए आप यकीन मानिए, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। देखो बेटा, ज्यादा चालक बनने की कोशिश मत करो मुझसे। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? वो मेरी आत्मा थी, मैं बहुत प्यार करता था उसको, बहुत। और मेरी माँ के सामने, मेरी बीमार माँ के सामने उसने मुझसे एंगेजमेंट की थी। तो फिर उसने तुम्हें छोड़कर तरुण से शादी क्यों कर दी? क्योंकि मैं गरीब हूं और वो अमीर। एक गलती, हमारी एक गलती ने हमारी दुनिया तबाह कर दी। रोशनी ने हमें यह नहीं बताया कि वो तवायफ है, और हमने उसकी इस गलती की इतनी बड़ी सजा दी कि हमारे दिल में जो उसके लिए मोहब्बत थी वो नफरत में बदल गई। हम ये तक भूल गए कि हम भी तो पाक साफ नहीं थे। आखिर ये इस घर के बच्चे हैं। बच्चे? इस घर के बच्चे हैं ये दोनों? शरीफ लोगों का घर है ये। इस घर के बच्चों ने हमेशा अपने बड़ों की इज्जत की है, कभी उनके सामने जुबान नहीं खोली, उनकी इज्जत को यूं बाजार में नहीं उछाल दिया जिस तरह इन लोगों ने उछाला है। बच्चे हैं इस घर के। अरे नाफरमानी की है इन्होंने, हमारे मुंह पर तमाचा मारा है इन्होंने, अपने बुजुर्गों की इज्जत को यूं उछाल दिया है। बच्चे हैं ये, निकल जाओ यहां से। काश हमारे सीने में पत्थर होता, मगर ये जो हमारा दिल है ना, ये महज गोश्त का एक टुकड़ा नहीं है। अरे जज्बात हैं इसमें, और उन लोगों के अल्फाज हमें ऐसे लगे जैसे किसी ने हमारे दिल पर पत्थर मार दिया हो, पर्चा मार दिया हो। हम बर्दाश्त नहीं कर सके। और आप कहती हैं कि उनकी इस गलती को माफ कर दें? इस तरह दुनिया के बीच में तमाशा बनाना चाहती हैं आप हमारा? सरे राह बेइज्जत करके क्या साबित करना चाहती हैं आप यही साबित करना चाहती हैं ना कि हमारे जैसे शरीफ और इज्जतदार इंसान का ताल्लुक शहर के पेशेवर तवाइफों के कोठे से? यही साबित करना चाहती है ना आप? शर्म आती है हमें अपने आप पर, अपनी मोहब्बत पर, अपनी चाहत पर। किसी शीशे की तरह साफ दिल था हमारा, और बड़े अरमानों से हमने उस पर एक नाम लिखा था, रोशनी। मगर अफसोस के अरमानों से लिखा हुआ वो नाम हमारे दिल के लिए एक बदनुमा दाग बन गया। अरे तुम्हारे जैसी छोटी और मक्कार लड़की की मोहब्बत को अपना ईमान समझ बैठे हैं? क्या जानती हैं? अरे पागलों की तरह भटकते रहे हम आपके लिए, कहां नहीं ढूंढा हमने आपको, सिर्फ इसलिए कि एक बार आप मिल जाए तो आपसे माफी मांग सकें। और आप कहती कि सब जानती हैं। क्या जानती हैं? इंतकाम? कैसा इंतकाम? हमने आपसे इंतकाम लिया? जिंदगी भर तिजारत में आप हमें मात देते रहे,
हमारी सेक्रेटरी प्रिया को तोड़कर आपने अपनी तरफ मिला लिया। हमने जो भी टेंडर्स भरे उसकी कॉपी वो आपको भेजती रही और हमसे कम प्राइस कोट करके वो सारे टेंडर्स आपने हासिल किए। हमने तो आपसे कभी कोई शिकायत नहीं की, कोई शिकवा नहीं की हमने आपसे। आज क्या हो गया कि आपको शिकायत हो गई हमसे कि हमने आपको तिजारत में बर्बाद कर दिया? अम्मा बेगम, आप रुक क्यों गई? आपको मालूम नहीं कि रात का पहर है और सुनसान जंगल है और फिर घर जल्दी भी तो पहुंचना है। आओ चलते हैं। हाय हाय हाय, हम तो मर गए। आप तो शहर भर में ढिंडोरा पीटते आए हैं कि आधी रात को हमें जंगल के बगल वाले गांव में जाना है। अगर कोई गुंडा पीछे पड़ गया तो? क्या बात करती हैं बेगम? अम्मा किसकी शैतान की मजाल है कि मिर्जा जाहिल के पीछे पड़ जाए? हमारी बेगम पर पूरी नजर डाले। अम्मा हम उसकी तोड़ देंगे टांग। देखो देखो बेगम, आप शिकारियों के शिकारी मिर्जा जाहिल के शान में गुस्ताखी कर रही हैं। हाँ, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, मैं आपको ये बताने आया था कि म्यूजिक बंद हो गया सर। मैंने बंद कराया सर। तो नहीं सर, मैं ये कह रहा था कि होटल में साइलेंस कितना अच्छा लगता है, कूल कूल सर। और इस होटल की प्राइवेसी भी कितनी अच्छी है ना? यू आर राइट सर, यू आर राइट। गेट आउट। थैंक यू सर। सर, एनी अदर प्रॉब्लम सर? आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर। प्लीज गेट आउट। थैंक यू सर। किससे माफी मांगोगे जावेद? यहाँ खाक और आग में लिपटी तबाही के सिवा है क्या? बड़े खुदगर्ज इंसान हो तुम। तुम्हारे गुनाह को माफ नहीं कर सकता न तुम खुद न कोई और। वो बेचारी रोशनी तुम्हारे कदमों पर अपना दुपट्टा फैलाकर तुमसे इल्तिजाएं करती रही, अपनी मोहब्बत की भीख मांगती रही, और तुमने उसकी फरियाद सुने बिना ही उसको ठुकरा दिया। उस दिन अपनी झूठी शान के गुरूर में हमने आपकी एक नहीं सुनी। आपने कितनी कोशिश की अपनी सच्चाई हमें बताने के लिए, मगर हमें न जाने क्या हो गया था। हम बस बोलते गए बेवकूफों की तरह, जाहिलों की तरह। जानवर हो गए थे उस दिन। क्यों नहीं एहसास किया हमने उस दिन? क्यों नहीं एहसास किया आपकी कराहती जिंदगी के दर्द को? क्यों नहीं समझने की कोशिश की? अपने आप को बड़ा शरीफ सादा और दानिशमंद समझते हैं। हर एक औरत को नहीं समझ सकी, उसके दिल, उसकी मोहब्बत को नहीं समझ सके। कितनी बेइज्जती करके हमने आपको ऑफिस से निकाल दिया। शर्म आती है हमें अपने आप पर। और तब से यूं ही तड़प रहे हैं कि बस एक बार आपसे मुलाकात हो जाए। किसी तरह एक बार आपसे माफी मांग लें तो हमारे दिल को सुकून मिले। रोशनी हमारे दिल में मुसलसल गुनाहों का सिलसिला है, हमें जीने नहीं देता हो।